विद्यार्थियों, यहाँ हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। ऐसे प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आपकी बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इन नोट्स को भी आप देख लें। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंश, परमाणु के बारे में जानकारी दी गई है, परमाणु के प्रतीक दिए गए हैं। यह प्रतीक भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब आप रासायनिक समीकरण बनाते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो इन प्रतीकों की आपको आवश्यकता होती है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इन नोट्स को आप अवश्य देखें, और इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अणु के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इन नोट्स को आप PDF के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सरल यौगिकों के नाम एवं अणुसूत्र यहाँ पर दिए गए हैं, यह भी आपको आवश्यक है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसका अणुसूत्र होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका HCl होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आगे हम देखते हैं इस अध्याय से संबंधित सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जैसे प्रश्न पहला है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह अणु होगा। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको उस या उन तत्वों का नाम देखना है जिनकी परमाणुकता 2 होती है। तो सही विकल्प होगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आप सूत्र देखें MgCl2 होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH42SO4, यहाँ पर सही विकल्प होगा। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। इस प्रकार सही विकल्प आप चुन सकते हैं। तो सही विकल्प हमने यहाँ पर देखे। अब कुछ रिक्त स्थान देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह खाली स्थान का नियम कहलाता है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणु का आयन कहलाता है। CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 136 ग्राम होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है, और अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4SO4 है। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति आप करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ सत्य असत्य वाक्य। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। यह वाक्य सत्य है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वाक्य भी सत्य है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है, यह वाक्य भी सत्य है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, यह वाक्य भी सत्य है। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, यह वाक्य असत्य है। आगे हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है, संयोजकता किसे कहते हैं? उत्तर होगा किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो संयोजकता किसे कहते हैं, इसका उत्तर हमने देखा। आयन किसे कहते हैं? उत्तर होगा आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणुओं का यह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। प्रश्न चौथा, किसी यौगिक के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आणविक द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा CaOH2। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए।
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र लिखिए, तो यह होगा NaCl। अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। परमाणु से आप क्या समझते हो? तो उत्तर होगा किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है अणु से क्या समझते हो? किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व एवं यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा होगी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU कहते हैं। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणु आयन कहलाते हैं। बहुपरमाणुक आयन पर एक निश्चित आवेश होता है, जैसे उदाहरण दिया गया है CO2-3, इस पर आवेश है, यह कार्बोनेट है। IUPAC क्या है? इसका पूरा नाम लिखिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम है। यह रासायनिक यौगिकों को नाम देने की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब आगे हम देखते हैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है जबकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा रासायनिक सूत्र किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यह उस यौगिक का संघटक प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे CaOH2। यहाँ संकेतों के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखा गया है। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिगृहीत निम्नलिखित हैं। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण होता है। एक तत्व के सभी परमाणु रंग, रूप, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सदैव समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणु से सदैव भिन्न होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिसे अणु कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम कुछ 4 अंक वाले प्रश्न जो आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे मीथेन, सल्फर अणु, फास्फोरस अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जैसे मीथेन CH4 का मोलर द्रव्यमान हम देखते हैं। कार्बन का एक परमाणु है और कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो यहाँ पर 1 × 12 होगा। और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो मीथेन का मोलर द्रव्यमान होगा वह 12 × 4 = 16 ग्राम होगा। सल्फर अणु या एसिड का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का द्रव्यमान, सल्फर के परमाणु का द्रव्यमान 32 होता है। 8 परमाणु हैं तो 8 का हम गुणा करेंगे 256 ग्राम होगा। इस प्रकार से अन्य जो तत्व हैं उनके परमाणु या मोलर द्रव्यमान दिए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र है वह होगा Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, सोडियम सल्फाइड का आणविक सूत्र होगा Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र होगा MgOH2। अगला प्रश्न है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए। आयनिक यौगिक वे यौगिक जो जल में घुलने पर आवेशित कणों धनायन एवं ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि। आणविक यौगिक वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणु के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घुलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते
आणविक यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्कों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा और पोटेशियम सल्फेट। बुझा हुआ चूना CaOH2, इसमें कैल्शियम व ऑक्सीजन निहित है। तो इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें एक परमाणु हाइड्रोजन तथा एक परमाणु ब्रोमीन का होता है। NaHCO3 या बेकिंग पाउडर, इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन एवं ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम, सल्फर एवं ऑक्सीजन निहित होता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अणुओं के प्रकारों को लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित युग्कों के नाम लिखिए। Al2SO4 थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करें और देखें इन प्रश्नों को आप कैसे हल करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से भी प्राप्त होंगे या जो आपने कक्षा में अध्ययन कार्य किया है वहाँ पर भी आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताए गए होंगे। तो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप अवश्य देखें। इसी प्रकार से आप अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके आप प्ले लिस्ट में अपनी कक्षा के प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर करें, लाइक करें और कौन सी जानकारी आप चाहते हैं उसके लिए एक कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।